देखिए, आप सुन रहे हैं कि दैन यानी कर्जा जो है ज़कात के लिए जिस शख्स पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है तो कर्ज़ जो है उतना माइनस हो जाता है। सुन रहे हैं ना जी। तो अब ये हुआ कि भाई माइनस होगा तो कब से होगा? निसाब साल भर पूरा हो गया तो बीच में अगर कर्ज़ हुआ या निसाब उससे बाद में हुआ तो कर्ज़ तब माइनस होगा कि शुरू से ही कर्ज़ हो या बीच में हो या साल के आखिर में हो तो उस कर्ज़ को माइनस किया जाएगा कि क्या हुक्म है। अब वो गौर से सुनिए। जो दैन माने कर्जा, जो कर्ज असनाए साल मतलब बीच साल, दरमियाने साल। अब यूँ समझे, जो कर्ज दरमियाने साल में आरिज़ हो यानी लाहिक हो, दरमियाने साल में कर्ज़ जो है मालिक निसाब पर आ जाए। मसलन यूँ समझिए कि रमज़ान के बाद शव्वाल का महीना है। अब शव्वाल के बाद जो है चलते चलते निसाब शुरू हुआ और फिर रमज़ान तक वो आएगा, लेकिन अभी वो कर्ज़ नहीं था। अब जा कर के शव्वाल, ज़िक़ादा, ज़िलहिज्जा वगैरह होते होते समझिए रबीउल अव्वल शरीफ में क्या हुआ? कर्ज़ा उसके ऊपर आया, इधर नहीं, वही है दरमियाने साल। आरिज़ मतलब उस पर हुआ। जो दैन दरमियाने साल में आरिज़ हो यानी शुरू साल में मदयून न था, यानी शुरू साल में वो शख्स कर्ज़दार नहीं था, न था, फिर मदयून हो गया, यानी मदयून का मतलब कर्ज़दार, फिर कर्ज़दार हो गया। अच्छा, फिर साल तमाम पर अलावा दैन के यानी कर्ज़ के अलावा साल के तमाम पर, साल के आखिरी हिस्से, साल के तमाम मतलब साल के पूरा होने तक, ये फिर साल तमाम पर अलावा यानी एक्स्ट्रा, अलावा दैन के अलावा एक्स्ट्रा के निसाब का मालिक हो गया तो ज़कात वाजिब हो गई। ज़कात क्या हो गई? हाँ, देना पड़ेगा ना। अब ये नहीं मतलब है कि शुरू साल में था निसाब को और बीच साल में आकर के आर्जी तौर पर कर्ज़दार हुआ और साल के अलावा जो है निसाब के अलावा मालिक हो गया हो, तो अब क्या होगा? ये बीच वाला कर्ज़दार होना ये कुछ नहीं होगा। अब इधर भी मालिक निसाब था, इधर थोड़ा कर्ज़दार हुआ और आखिर तक आते आते फिर हो गया, तब क्या हो जाएगा? हाँ, देना पड़ेगा, वाजिब हो गई। अब फिर समझा रहे हैं। उसकी सूरत ये है कि फ़र्ज़ करो, यानी समझा रहे हैं हजरत, फ़र्ज़ कर लो, जान लो कि कर्ज़ खां यानी कर्ज़ा ने कर्ज़ माफ़ कर दिया। कर्ज़ खां ने क्या किया? कर्ज़ माफ़ कर दिया। तो अब चूँकि उसके ज़िम्मे दैन न रहा, जब कर्ज़ा माफ़ करने वाले ने क्या किया? माफ़ कर दिया, तो कर्ज़ा रह गया? नहीं। तो मान लीजिए 20 साल में जाते जाते कर्ज़दार था, इधर जाकर माफ़ कर दिया, तो कह रहे हैं कि ज़िम्मे दैन न रहा और साल भी पूरा हो चुका है। अब साल भी क्या हुआ? पूरा हो चुका है, लिहाजा वाजिब है कि अभी ज़कात दे, ये नहीं अब से 1 साल गुजरने पर ज़कात वाजिब न होगी। ये नहीं कि 1 साल गुजरने के बाद ज़कात वाजिब नहीं होगी, बल्कि अब से खुद साल गुजरने पर, यानी अब ये न समझे कि यहाँ से अब चल करके हमारा जो है अब पूरा होगा, ऐसी बात नहीं है। समझ में आया कुछ मतलब? देखो, अच्छा,
अब नंबर 25 ले लीजिए। एक शख्स मदयून है, यानी एक शख्स कर्जदार है और उसके पास चंद निसाब का मालिक। एक शख्स कर्जदार है और चंद निसाब का मालिक है। अभी समझा रहे हैं चंद निसाब का मालिक का मतलब, यानी कर्जदार है लेकिन चंद निसाब का मालिक भी है। इसको मैं समझा देता हूँ, पढ़ लीजिए। निसाब, बस यही मसला जान लीजिए। निसाब का मालिक है कि हर एक से दैन अदा हो जाता है। मसलन उस शख्स के पास रुपया अशरफियाँ भी हैं, तिजारत के असबाब भी, चराई के जानवर भी, तो रुपया अशरफिया दैन के मुकाबिल समझें और चीज़ों की ज़कात दे। और अगर रुपया अशरफिया न हो और चराई के जानवरों के चंद निसाब हैं हो, मसलन 40 बकरियां हैं और 3 गाय हैं और 5 ऊँट हैं, तो देख लीजिए ये तीनों में वो मालिक निसाब हो गया। तीनों में क्या हुआ? मालिक निसाब हो गया। जैसे मान लीजिए कर्जदार है कहीं का, लेकिन 3 चीज़ में वो मालिक निसाब है। एक तरफ से कर्जदार है और 3 चीज़ में मालिक निसाब है, यानी 40 बकरी में 1 बकरी और 3 गाय में एक जो है उसे बछड़ा 1 साल देना पड़ेगा, और 5 ऊँट में 1 बकरी। तो 3 चीज़ों में वो मालिक निसाब है और कुछ वो कर्जदार भी है। अब आइए, तो जिसकी ज़कात में उसे आसानी हो उसकी ज़कात दे। तो अब इसमें सबसे ज़्यादा आसान मान लीजिए बकरी है तो 1 बकरी दे दे, सबसे आसान है। और 3 ऊँट में कितना देगा? 3 ऊँट में नहीं है, 5 ऊँट में 1 बकरी। 5 ऊँट पे 1 बकरी बस। 40 बकरी में 1 बकरी। और गाय रहेगी 30, तब 1 साल बछवा, बछिया चाहे बछवा। 30 गाय, 30, हाँ। तो गाय के साथ 1 बछड़ा, हाँ। अगर ये कारोबार कर रहा, अभी नीचे आ रही है बात। और दूसरे को दैन में समझे तो उस सूरत मज़कूर यानी जो ऊपर बयान किया गया है, अगर बकरियां या ऊँटों की ज़कात देगा तो 1 बकरी, यानी बकरियों और ऊँटों का ज़कात देगा तो कितना होगा? 1 बकरी। मैंने बताया ना कि 5 ऊँट में 1 बकरी और 40 बकरी में 1 बकरी, तो 1 बकरी होगी। और गाय की ज़कात में जो 30 गाय हैं उसमें साल भर का बछवा या बछिया, बछड़ा समझते हैं ना, साल भर वाला। आजकल तो समझे खातिर रोडवा को बहुत समझ जाइए आदमी, पागल आदमी भी समझ लेगा कि बछवा बछिया वो घूमत में सब। और जाहिर है कि 1 बकरी देना 1 बछवा देने से ज़्यादा आसान है। आसान है कि नहीं है? बहुत आसान है, कल बकरी दे देते। लिहाजा बकरी दे सकता है, और अगर बराबर हों तो उसे इख्तियार है। मसलन 5 ऊँट हैं और 40 बकरियां, तो दोनों की ज़कात 1 बकरी, एक हो जाएगी 1 बकरी। उसे इख्तियार है, जिसे चाहे दैन के लिए समझे और जिसके लिए चाहे ज़कात दे दे। अब मान लीजिए कि कर्जदार है तो 1 ऊँट में 5 ऊँट में 1 बकरी और 40 बकरी में 1 बकरी। अब मान लीजिए कि कर्जदार है, तो अब आप बताइए कितना देगा? गैया को कर्जदार में रख देगा, इन दोनों को दे देगा। और मान ले यही दोनों हैं, कर्जदार है यानी 5 ऊँट है और 40 बकरी है और कर्जदार भी है, एक को कर्जदार रख देगा। हाँ, एक सिर्फ 1 बकरी दे देगा, 1 बकरी बस। यानी 5 ऊँट में और 40 में एक माइनस हो जाएगा, जो भी माइनस करें इख्तियार है आपको, तो 1 बकरी खाली दे देगा तो हो गया। ये कहने का मतलब अब समझ गए ना? कर्जदार जो है निसाब को काट देता है, जिसके चाहे ज़कात दे। और ये सब तफसील उस वक्त है कि बादशाह की तरफ से
यानी अब यहाँ तो बादशाह कोई नहीं है, कोई दीनी किताब किसी से समझ लिया हो, जानता हो, यूँ समझिए कि कोई ज़कात उसूल करने वाला आए किसी की तरफ से। तो अब इस तरफ ज़माने में मदारिस अरबिया की तरफ से ज़कात उसूलने लोग आते हैं, अब तो कोई ही नहीं आए। वरना अगर बतौर खुद देना चाहता है तो हर सूरत में इख्तियार है, यानी जो उसको पसंद आए वो दे सकता है। तो मदरसे में भी दे सकते हैं? मदरसे में कहाँ है, मदरसे में नहीं ज़कात दे सकते हैं। बकरिया दे दे, चाहे बकरिया बेच के दे दे पैसा, नहीं समझ नहीं। ज़कात मस्जिद में नहीं डायरेक्ट लगेगी, उसका तरीक़ा है, मैं बताऊंगा आपको इंशाअल्लाह। बस ना जी। और ये सब जो रोज काटते हैं तो इन लोग पे बछवा नहीं, बकरी नहीं जो जोड़ना पड़े रोज़ करो। बताया न से कि माल जो तिजारत की होती है, गोश्त जो कमाते हैं, एक जैसे बकरी है काट रहे हैं तो वो कमाई जो है साल भर उस पर गुजरना चाहिए। ये मसला साल भर गुजरना चाहिए। हाँ उस पर। अब बस एक तीसरा मसला ले लीजिए। अब उस पर 1000 रुपये यानी कर्ज है, यानी किसी शख्स पर 1000 रुपया मतलब कर्जा समझा है, और उसके पास 1000 रुपये हैं, 1000 रुपया कर्जा और 1000 रुपये हैं, और एक मकान और ख़िदमत के लिए एक ग़ुलाम, यानी मकान भी है, ख़िदमत के लिए ग़ुलाम है, तो हाजत असलिए में आ जाएंगे। ग़ुलाम है तो ग़ुलाम है तो ज़कात वाजिब नहीं। भाई 1000 है, 1000 कर्ज है तो कटपिट बराबर हो गया, प्लस उसके पास मकान भी है, ख़िदमत के लिए ग़ुलाम भी है, तो ये सब हाजत असली में आ जाएंगे, इसलिए ज़कात कट गई। अगरचे मकान ग़ुलाम 1000 रुपये की कीमत से भी ज़्यादा के हों, अगरचे मकान जो है जैसे 1000 है, 1000 कर्जा तो कटपिट हो गया, और मकान एक ही 1000 का नहीं है, कई हज़ार का है, और ग़ुलाम जो है 2000 कई हज़ार का, तब ये हाजत में आ जाएंगे, ज़कात नहीं। ये कहने का मतलब ये हाजत असलिया में है कि ग़ुलाम ज़कात वाजिब, अगरचे मकान ग़ुलाम 1000 रुपये की कीमत के हों, ये चीज़ें हाजत असलिया में हैं। ये चीज़ें किस में है? हाँ, और ये चीज़ हाजत असलिया में, उस पर ज़कात नहीं। और जब रुपया मौजूद है तो कर्ज़ के लिए रुपये करार दिए जाएंगे, यानी आसान, अगर कर्ज़ है देने के लिए आसान ज़कात क्या है? रुपया की ग़ुलाम रुपया, यानी जो आसान है वही देना चाहिए। तो कर्ज़ के लिए रुपये करार दिए जाएंगे, न कि ग़ुलाम व मकान, इसलिए ग़ुलाम मकान भारी है देना, अब रुपया दे देना आसान है, तो जो आसान वही दिया जाएगा। ऐसे भी कट गया, मकान कौन देगा? कौन लेके जाएगा? अगर देव के रहता इनसे कहा कि भाई तू दे दे मकान।